बेटा आप लोग सुन सकते हैं मुझे? ओके, तो हम लोग जरा डिस्कशन कर रहे थे इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एचईपी स्टेशन इन द प्रीवियस क्लास, और हमने उसमें ये डिस्कस किया था कि हमें कोई ऐसी लोकेशन चाहिए जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो, हैवी प्रेसिपिटेशन, हैवी रेनफॉल हो। दूसरा हमने ये डिस्कस किया था कि वहाँ पे ग्लेशियर्स हों, बिकॉज ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं समर्स में एंड दे प्रोवाइड वाटर फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तीसरा हमने डिस्कस किया था वहाँ पे नेचुरल ग्लेशिएटेड लेक हो, ऐसा लेक हो जो विंटर्स में जाहिर सी बात है फ्रीज हो जाते हैं और समर्स में ये लेक्स मेल्ट करते हैं और ये वाटर प्रोवाइड करते हैं फॉर एचईपी। चौथा जो हम इसेंशियल रिक्वायरमेंट डिस्कस कर रहे थे वो इम्परवियस रॉक्स हैं। नाउ व्हाट इज मेंट बाय इम्परवियस रॉक्स? दीज आर नॉन पोरस रॉक्स। देखो, डैम का स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना आपको एक सॉलिड फाउंडेशंस चाहिए, ऐसी रॉक्स चाहिए जो नॉन पोरस हो, जिनमें होल्स ना हो। क्यों? क्योंकि अगर पोरस रॉक होगी जिसमें होल्स हैं, ये आपको पोरस रॉक नजर आ रही है, दिस इज अ पोरस रॉक। अगर पोरस रॉक होगी तो वहां पे आप डैम नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि पोरस रॉक्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी और उससे डैम्स की फाउंडेशंस वीक होंगी। तो आपको इम्परवियस रॉक्स चाहिए, नॉन पोरस रॉक्स चाहिए, ताकि वो वाटर को एब्जॉर्ब ना करें और डैम्स को स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद तुम्हें एक और पॉइंट बताया भाई, अ नेचुरल वाटरफॉल कैन ऑल्सो हेल्प इन एचईपी जनरेशन। कुछ प्लेसेस में वाटरफॉल नेचुरल होता है, उससे भी एचईपी जनरेट हो सकती है। स्टीप माउंटेन है, माउंटेनियस एरिया है। और उसके बाद आपको बता रहे हैं स्टीप नैरोइंग इनटेक टनल फोर्सेस वाटर टू फ्लो फास्ट। तो वो आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है स्टीप स्लोप होना चाहिए। स्टीप का मतलब क्या होता है? एक ऐसा स्लोप है, ये भी स्लोप है, ठीक है, और एक स्लोप है ऐसा, ये स्टीप स्लोप है। जितना ज्यादा स्लोप स्टीप होगा, स्टीप, उतना ज्यादा वाटर का प्रेशर क्या होगा? फास्ट होगा। तो आपको ऐसी माउंटेनियस टेरेन चाहिए, ऐसा रीजन चाहिए जहां पे स्टीप स्लोप हो। ठीक है। स्लोप डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ये तुम्हें स्टीप स्लोप नजर आ रहा है, इससे वाटर बहुत फास्टली फ्लो करेगा। सो दीज आर सम ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट एचईपी स्टेशन, और ये आप लोगों ने याद करनी है। ठीक है नाउ, अब हम जरा एक और बात की तरफ आते हैं और उसको हम जरा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इधर तक आप लोग जरा मुझे प्लीज गाइड कर देना, इधर तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? व्हाट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर एचईपी स्टेशन? जो स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में थे उनको बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके। ना अब हम जरा एक और सवाल की तरफ आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें जरा डिस्कस करना है। ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। अच्छा, अब वो तुमसे यहाँ पर एग्जामिनर पास्ट पेपर्स के अंदर एक तुम लोगों ने सवाल देखा होगा, एग्जामिनर ने पूछा हुआ है कि बताओ पाकिस्तान में एचईपी क्यों फुली डेवलप्ड नहीं है, फुली, एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज सच एज चाइना, जिधर एचईपी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। हमारे नेबरिंग कंट्री है इंडिया, इंडिया में एचईपी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, बात हो रही है। ठीक है। और भी तुम लोग कंट्रीज उठा लो, वहां पर एचईपी पाकिस्तान से ज़्यादा डेवलप्ड है। पाकिस्तान में जो एचईपी का पोटेंशियल है वो तकरीबन 60,000 मेगावाट्स का है। 60,000 मेगावाट्स पाकिस्तान हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने पोटेंशियल को सिर्फ ऑलमोस्ट 15% एक्सप्लॉइट किया हुआ है। सिर्फ हमने अपने एचईपी पोटेंशियल को 15% एक्सप्लॉइट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि सर पाकिस्तान हैज़ अ वेरी हाई पोटेंशियल ऑफ एचईपी, वी कैन जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। बट अनफॉर्चुनेटली हमने जो अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज किया हुआ है वो ओनली 15% है ऑफ दिस 60,000 मेगावाट्स। और रिमेनिंग 85%, मतलब यू पीपल कैन इमेजिन कि रिमेनिंग 85% अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लॉइट नहीं करा हुआ।
तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को अगर हम देखें तो हम लोग इसमें बहुत पीछे हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। और मैंने दो नेबरिंग कंट्रीज के नाम बता दिए आपको। चाइना इज वन ऑफ देम, इंडिया इज अनदर कंट्री, ठीक है। तो अब हमारा एचईपी क्यों डेवलप नहीं है, तो हम जरा देखते हैं। एचईपी स्टेशन को बनाने के लिए डैम्स बनाने हैं। पाकिस्तान लैक्स फंड्स टू कंस्ट्रक्ट एचईपी स्टेशंस, वेरी एक्सपेंसिव। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि डैम्स बनाने के लिए आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, मिलियंस नहीं। लार्ज डैम बनाने के लिए यू नीड टू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स। यू का मतलब मेरा ये, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान शुड हैव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट अ डैम। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमी is suffering, it's not performing well, पाकिस्तान is facing shortages of funds, हमारे पास पैसे नहीं है। दूसरा, पाकिस्तान लैक्स टेक्निकल एक्सपर्टीज और स्किल्ड लेबर। हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। पाकिस्तान में ज्यादातर जो एचईपी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कौन काम कर रहे हैं? चाइनीज आर वर्किंग। पाकिस्तान के एचईपी प्रोजेक्ट्स में चाइनीज काम कर रहे हैं। हमारे अपने पास पाकिस्तान में टेक्निकल एक्सपर्टीज या स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। हमारे पास अनस्किल्ड लेबर बहुत है, मजदूर हैं, वो जो डैम्स की कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, लेकिन डैम्स की डिजाइनिंग, सही है, आपको पता है डिजाइनिंग होती है डैम की, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उसमें कौन सी मशीन्स यूज होनी है, सही, ये सारी चीजें, ये हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्टीज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारे यहाँ एचईपी फुली डेवलप्ड या एक्सप्लॉइटेड नहीं है। थर्ड, हमारे यहाँ प्रोविंशियल राइवलरी है, प्रोविंशियल डिसअग्रीमेंट है, प्रोविंशियल कॉन्फ्लिक्ट है। मैं तुम्हें उस कॉन्फ्लिक्ट की एक एग्जांपल देता हूं। अभी तुम लोग को यहां पे समझ में आ जाएगी एग्जांपल, जरा गौर से इधर देखना। कैन यू फाइंड आउट दिस डैम जिसको मैंने सर्कल किया, इस डैम का नाम बताओगे बाय लुकिंग एट द मैप, ताकि तुम्हें समझ में आए बात। कैन यू लुक इनटू द मैप? आपको ये मैप में डैम नजर आ रहा है? कैन यू नेम दिस डैम? हेलो, इफ यू पीपल आर स्लीपिंग, आई एम नॉट श्योर। मैंने जिसको सर्कल किया है, सर्कल किया है, सर्कल सर्कल देखो मैंने किसको किया है, एरो देखो। दिस इज कालाबाग डैम। दिस इज कालाबाग डैम। दिस डैम इज नॉट ऑपरेशनल। नॉट। कालाबाग डैम ऑपरेशनल नहीं है। अच्छा, ये डैम किस प्रोविंस में बनाया जा रहा था? मुझे प्रोविंस बता सकते हो किस प्रोविंस में ये डैम बनाया जा रहा था? नहीं, देखो कहां पे बनाया जा रहा है। पंजाब में। ये डैम पंजाब में बनाया जा रहा था। और किस रिवर पे बनाया जा रहा है? कैन यू नेम द रिवर एज वेल? आपको रिवर नजर आ रहे हैं? रिवर ऊपर से फ्लो होता हुआ आ रही है, आपको रिवर्स के नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इंडस, झेलम, चेनाब। इंडस पे बनाया जा रहा था। क्या आप सबको यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है कि कालाबाग डैम इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब, ये इंडस रिवर पे बनाया जा रहा था, है ना? सबको बात यहां तक समझ में आ रही है? बिकॉज मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीजों की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। ओके। अच्छा, ये रिवर अगर तुम देखो, अगर आप इस रिवर को देखो, तो ये इंडस का जो रिवर है, मैं इंडस रिवर को जरा मार्क कर रहा हूं, ठीक है, गौर से देखना। ये इंडस रिवर पंजाब के बाद किस प्रोविंस में एंटर हो रहा है? आफ्टर क्रॉसिंग पंजाब, ये इंडस रिवर कहां पे फ्लो कर रहा है, किस प्रोविंस में जा रहा है? आई हैव गॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी स्टूडेंट्स आर स्टिल नॉट येट रिस्पॉन्डिंग। मैं कह रहा हूं इंडस रिवर जो फ्लो होता हुआ जा रहा है, ये किस प्रोविंस में जा रहा है? नहीं, नीचे देखो, प्रोविंस का नाम भी लिखा हुआ है। इट्स सिंध। सिंध।
इंडस रिवर तुम्हें नजर आ रहा है, ब्लू लाइन, ये सिंध में फ्लो होती हुई जा रही है। अच्छा, अब देखो हुआ क्या था जब ये कालाबाग डैम बन रहा था, तो सिंध ने ऑब्जेक्ट किया। गौर से देखिएगा। सिंध अपोज्ड। सिंध ने क्यों अपोज किया कालाबाग डैम को? आप लोग रीजन बता सकते हैं वाई सिंध अपोज्ड कालाबाग डैम? क्या रीजन होगा, सिंध ने क्यों अपोज किया था कालाबाग डैम को? अगर ये डैम ऊपर बन जाता पंजाब में, तो सिंध में वाटर सप्लाई इंक्रीज होती या डिक्रीज होती? आप लोग मुझे बताओ। कालाबाग डैम ऑपरेशनल नहीं है, अगर कालाबाग डैम वाटर स्टोर कर लेता तो सिंध की वाटर सप्लाई इंडस रिवर से इंक्रीज होती डिक्रीज होती? डिक्रीज होती। वेरी गुड। सिंपल सी बात है ना? अगर आप ऊपर एक डैम बना लोगे तो वाटर स्टोर करेगा और सिंध का पानी कम हो जाता है, ऐसा ही है। तो अब हम जरा इस पॉइंट को समझते हैं। मैंने तुम्हें मैप के थ्रू समझाया है, ठीक है? मैंने तुम्हें मैप के थ्रू समझाया है। तो वो तुमसे क्या कह रहे हैं, आप समझना बात को। वो तुमसे कह रहे हैं रीजंस व्हाई एचईपी इज नॉट फुली डेवलप्ड इन पाकिस्तान। बताओ पाकिस्तान में एचईपी फुली डेवलप्ड क्यों नहीं है? हमारा पोटेंशियल 60,000 मेगावाट्स का है, बट पाकिस्तान हैज ओनली एक्सप्लॉइटेड 15% ऑफ इट्स पोटेंशियल। सो व्हाट इज द मेन रीजन? पहला रीजन, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान लैक्स फंड। बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए, हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान लैक्स टेक्निकल एक्सपर्टीज, हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है। तीसरा, डिसअग्रीमेंट बिटवीन प्रोविंसेस, हमारे प्रोविंसेस में कॉन्फ्लिक्ट है। फॉर एग्जांपल, कालाबाग डैम कंट्रोवर्सी, इसमें किसका कॉन्फ्लिक्ट है? इसमें कॉन्फ्लिक्ट है पंजाब एंड सिंध। क्योंकि सिंध ये समझता है कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो सिंध की वाटर सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंध की वाटर सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ये हमने डिस्कस कर लिया। चौथा, चौथा रीजन क्या है? फोर्थ रीजन पे आते हैं हम लोग। ऑपोजिशन फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन इन हाईलैंड एरियाज। इसका मतलब क्या है, इसको हम जरा समझते हैं। अच्छा, अब देखो ये जो ऑपोजिशन फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन है, इसका मतलब क्या है? देखो, हमारे जो मेजॉरिटी डैम्स हैं, अगर तुम उनको देखो ऑन द मैप, मैं अगर तुम लोगों से बोलूं तुम लोग मैप देखो, तो तुम लोगों को, बेटा एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? आप लोग मुझे सुन सकते हैं? सही है। अनुष्का, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? आप जल्दी से बताओ मुझे। कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आया? विच पॉइंट आर यू टॉकिंग अबाउट? थर्ड वाला, ये वाला? अच्छा, वापस आता हूं मैं इस पर। अनुष्का, मुझे ये बताओ पाकिस्तान में काला बाग डैम क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना, मैंने अभी तुम्हें समझाया है। मैं दोबारा रिपीट करूं, दोबारा रिपीट करूं। काला बाग डैम किस प्रोविंस में बन रहा था? किस प्रोविंस में बन रहा था काला बाग डैम? जल्दी से बताओ। तुम्हें स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, काला बाग डैम किस प्रोविंस में बन, काला बाग डैम, आई एम टॉकिंग अबाउट काला बाग डैम, ये किस प्रोविंस में बन रहा था? तुम मैप में देखो, तुम्हें काला बाग डैम की लोकेशन रेड कलर से मार्क हुई हुई है, मैं स्टार बना देता हूँ। स्टार बना दिया मैंने। अभी तुम लोग को स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज हैं, जूम का भी मसला चल रहा है। आप लोग को काला बाग डैम की लोकेशन नजर आ रही है विद द एरो? आप सबको काला बाग डैम की लोकेशन नजर आ रही है विद द एरो? ओके। ये कहाँ पे बना हुआ है, जल्दी से बताओ मुझे। सब बताओ मुझे, कहाँ पे बना हुआ है, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। मुझे प्रोविंस का नाम बताओ। इट्स इन पंजाब, इट्स इन पंजाब, पंजाब में बनना था। कौन से रिवर पे बनना था? कौन से रिवर पे बनना था?
इस पर काम हो चुका है, थोड़ा बहुत बन भी चुका है, इंडस रिवर पे। अच्छा, ये इंडस रिवर, अब जरा गौर से बात समझना। अगर आप इस इंडस रिवर को देखो तो ये इंडस रिवर पंजाब के बाद कौन से प्रोविंस में एंटर हो रहा है? आफ्टर क्रॉसिंग पंजाब, ये जो ब्लू लाइन है इंडस रिवर की, आफ्टर क्रॉसिंग पंजाब ये कहां पर एंटर हो रहा है? इट्स एंटरिंग सिंध। सही है। ये कालाबाग डैम, अब सोच के बताना मुझे, ये कालाबाग डैम अगर कंप्लीट हो जाता, ऑपरेशनल हो जाता, तो ये इंडस रिवर का वाटर स्टोर करता, तो सिंध में इंडस रिवर का जो वाटर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता या डिक्रीज हो जाता? सिंध में जो इंडस रिवर फ्लो हो रहा है, बिल्कुल नहीं। अनुष्का, इंक्रीज होता या डिक्रीज होता? देखो पंजाब में ऊपर डैम बन गया, अब डैम पानी को रोकेगा ना, पानी को स्टोर करेगा, तो उसमें जो वाटर सिंध में जा रहा है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? समझना, ये रिवर आ रहा है, इधर बन गया डैम, डैम बन गया। अब ये जो नीचे पानी जा रहा है, ये पानी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा जो नीचे पानी जा रहा है? आप खुद सोच के बताओ कि अगर काला बाग डैम ऑपरेशनल हो जाता तो इसमें पानी स्टोर हो जाता रिवर का, रिवर इंडस का, तो सिंध में रिवर इंडस का पानी ज्यादा होता या कम होता? सिंध में बाय द टाइम ये रिवर सिंध तक जाता तो सिंध में पानी इंक्रीज होता या डिक्रीज होता? ये मैंने राइट साइड पे एक तुम्हें लेबल करके एक चीज बनाई हुई है, इधर देखो राइट साइड पे। मैंने राइट साइड पे एक डैम, इधर देख लो राइट साइड पे मैंने सर्कल किया है, ऊपर से इंडस रिवर आ रहा है, इधर आपने बना दिया डैम, डैम बना दिया। अब मुझे बताओ नीचे जो पानी जा रहा है ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ये डिक्रीज होगा। बेटा डिक्रीज होगा ना, देखो सिंपल सी बात है। हम अभी फ्लड्स को छोड़ दो, अभी सब चीजों को छोड़ दो, अभी हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात कर रहे हैं, देखो फ्लड्स को अभी छोड़ दो, अभी मैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बात कर रहा हूं कि क्या होगा, नीचे पानी डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि तुमने पानी को रोक लिया। डैम क्या करेगा, पानी को रोकेगा, तो सिंध में पानी कम हो जाएगा, ऐसा ही है ना? ये बात समझ में आ रही है आप सबको? जब तुम पंजाब में डैम बनाओगे तो सिंध का पानी कम होगा, है ना? क्योंकि डैम पानी को रोकता है, स्टोर करता है। तो अब तुम इस पॉइंट को समझो, जरा गौर से समझना, गौर से समझना। लिखा हुआ क्या है थर्ड पॉइंट पे? डिसअग्रीमेंट बिटवीन प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में डिसअग्रीमेंट, क्यों डिसअग्रीमेंट प्रोविंसेस में? फॉर एग्जांपल काला बाग डैम कंट्रोवर्सी, काला बाग डैम कंट्रोवर्सी क्यों हुई? क्यों हुई काला बाग डैम कंट्रोवर्सी हुई बिटवीन पंजाब एंड सिंध? क्यों? सिंध वालों ने बोला हम इस डैम को बनने नहीं देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि अगर कालाबाग डैम रिवर इंडस पे बन जाता तो रिवर इंडस से वाटर की सप्लाई कम हो जाती, तो सिंध वालों ने इसको अपोज किया। सिंध वालों ने जब अपोज किया तो ये डैम नहीं बना। अब आ रही है बात समझ में? सिंध वालों ने इसको क्यों अपोज किया? क्योंकि सिंध का पानी कम हो जाता, पंजाब में डैम बन जाता, पंजाब में वाटर स्टोर हो जाता। सिंध वालों की ऑपोजिशन की वजह से कालाबाग डैम नहीं बना। क्या सबको बात समझ में आ रही है? क्या सबको बात यहां तक समझ में आ रही है? ओके चलो आगे बढ़ते हैं नाउ, मूविंग फॉरवर्ड। बेटा देखो फ्लड्स के टाइम पे तो आप खोलोगे ना, बिल्कुल खोलोगे, फ्लड्स के टाइम पे तो सिंध में वाटर क्या, सिंध में भी फ्लड आ जाएगा, वो तो फ्लड्स के टाइम पे। मैं भी बात कर रहा हूँ नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, देखो फ्लड्स पूरे साल नहीं आते, सही है? फ्लड्स आते हैं मॉनसून के सीजन में, तो मॉनसून के सीजन में तो डेफिनेटली आपको डैम्स के गेट्स को खोलना पड़ेगा। सही है, नॉर्मली, नॉर्मली इधर कहने का मकसद ये है कि डैम तो पूरे पाकिस्तान के लिए बनाया जा रहा है, बात सही कह रहे हो। लेकिन देखो प्रोविंशियल राइवलरी होती है, प्रोविंसेस में भी ना एक कॉन्फ्लिक्ट होती है, प्रेशर होता है पब्लिक का। तो जाहिर सी बात है अगर पंजाब में ये डैम बन जाता तो वो सिंध वाले बोलते कि भाई पंजाब में डैम बन रहा है, हमारा पानी कम हो रहा है। तो ये तो चलती रहती है पॉलिटिक्स। अच्छा उसके बाद फोर्थ रीजन पे आओ, और फोर्थ रीजन को हम लोग जल्दी से देखते हैं। ऑपोजिशन फ्रॉम ट्राइबल पॉपुलेशन इन हाईलैंड एरियाज।
अब देखो, जो नॉर्दर्न एरियाज में लोग रहते हैं ना, वो ट्राइबल हैं। ट्राइबल, ट्राइबल का मतलब क्या है? ट्राइबल का मतलब ये है कि नॉर्दर्न एरियाज के जो लोग हैं वो ट्राइबल सोसाइटी है, कबायली लोग हैं। ठीक है। पठान्स भी हैं उसमें, उसमें आपके पास गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी हैं, कश्मीरीज भी हैं। सही है, कश्मीरीज भी हैं, हाँ। कास्ट सिस्टम है, कबीले हैं, बिल्कुल। और ये जो लोग होते हैं ना, जो कबायली होते हैं, ट्राइबल होते हैं, ये अपनी जमीन से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये अपनी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। अब डैम बनाने के लिए तुम्हें पता है गवर्नमेंट को बड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए। गवर्नमेंट यहाँ के लोगों को बोलती है कि आप अपनी ये जगह छोड़ दें, हम आपको कहीं और रीलोकेट कर देंगे। उस पर लोग गुस्से में आ जाते हैं। पीपल अनविलिंग टू लीव एंसेस्ट्रल होम्स। लोग कहते हैं ये हमारे बाप दादा की जमीन है, हम इस जमीन को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन गवर्नमेंट की मजबूरी क्या होती है कि गवर्नमेंट को वहां पे डैम्स बनाने हैं, और डैम से पूरे पाकिस्तान को फायदा होना है। तो गवर्नमेंट इन लोगों को अलग से जमीन देती है, अलग से। लेकिन ये लोग जो है ना, अपोज करते हैं। अभी हमारे यहाँ जो डैम बन रहा है ना, दयामिर भाषा डैम, मोमन डैम, जब हुकूमत पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ने इस डैम के लिए जमीन को परचेज किया और यहाँ के लोगों को बोला कि आप लोग इस जमीन को छोड़ दें, हम आपको दूसरी जगह पे जमीन दे देंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ऑपोजिशन फेस करनी पड़ी। सही है। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट है, क्लाइमेट चेंज। हमारे यहाँ बारिशें कम हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में वाटर सप्लाई दिन ब दिन कम हो रही है। बेटा, लॉ होती है, फिर गवर्नमेंट हटा देती है। गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो गवर्नमेंट हटा देती है, समझा देती है, उनको दूसरी जमीन दे देती है। लेकिन ये मसले चलते हैं, ठीक है। ओके, क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान में रेनफॉल कम हो रही है, जब बारिशें कम होंगी तो जाहिर सी बात है डैम्स बनाने का फायदा कम होगा। डैम्स बनाए जाते हैं पानी स्टोर करने के लिए, जब बारिशें कम होंगी तो जाहिर सी बात है उसका एक नुकसान ये होगा कि वाटर सप्लाई कम हो जाएगी। तो डैम्स की फीजिबिलिटी कम हो जाएगी। एक और आखिरी पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पे नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूं। इंडिया भी जो है ना, वो पाकिस्तान की वाटर सप्लाई को ब्लॉक कर रहा है। हमारे जितने रिवर्स आ रहे हैं ना, अगर तुम इनको देखो, आप लोगों ने वाटर रिसोर्सेज में पढ़ा हुआ होगा, हमारे जितने रिवर्स आ रहे हैं ना, जितने रिवर्स आ रहे हैं, मैं मार्क कर रहा हूँ, ये हमारे जितने रिवर्स आ रहे हैं, ये इंडिया से आ रहे हैं। और इंडिया हमारे रिवर्स पे डैम्स बना रहा है। जब इंडिया हमारे रिवर्स पे डैम बना देगा, हाँ, इंडस वाटर ट्रीटी को, बिल्कुल, इंडस वाटर ट्रीटी को इंडिया वायलेट कर रहा है। इंडिया इज वायोलेटिंग इंडस वाटर ट्रीटी। तो वो रिवर्स जो पाकिस्तान को मिले थे इंडस वाटर ट्रीटी पे, कौन कौन से? इंडस, झेलम, चेनाब। ये तीन रिवर जो पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी में मिले थे, इंडस, झेलम, चेनाब, आपको नजर आ रहे हैं, इंडस, झेलम, चेनाब। ये तीन रिवर्स हमारे इंडिया से एंटर हो रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान में आते हैं। इंडिया इन तीनों रिवर्स पे लार्ज स्केल डैम्स बना रहा है, और ये पाकिस्तान के पानी को कम कर रहा है। तो जब पाकिस्तान का पानी कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ डैम्स बनाने की फीजिबिलिटी भी कम हो रही है। सही है। हाँ, वो लिख सकते हो आप लोग। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? तो इस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो कि वाई एच ई पी इज नॉट फुली डेवलप्ड इन पाकिस्तान। जल्दी से इसको गो थ्रू करो। और इसके बाद से जो एच ई पी का पार्ट है और रिमेनिंग पार्ट है, वो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरी रेगुलर क्लासेस मंडे वेडनेसडे होती हैं, बीच में ट्यूसडे थर्सडे में से एक दिन थर्ड क्लास होती है। ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आप लोग के साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। जो जो स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे अपना कंफर्म करेंगे, तो मैं इंशाल्लाह उनको फिर एक ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, जिसमें उनको सारी डिटेल्स मिलती रहेंगी। मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको घर पे रिवाइज कर लेना। मैं ग्रुप पे रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर कर दूंगा। ये लास्ट पार्ट रिवाइज कर लो, यहाँ से फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। ठीक है।
मुझे अपनी कंफर्मेशन दे दिएगा आप लोग। ओके, तो रीजंस वाई एच ई पी इज नॉट फुली डेवलप्ड इन पाकिस्तान सबको समझ में आ गया कि पाकिस्तान में एच ई पी फुली डेवलप्ड क्यों नहीं है। ठीक है, ओके। चलो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन। मुझे हैदर, आप, अनुष्का और इसी तरीके से अस्का और आयजा। आयजा आई थिंक अभी नहीं है। तो आप लोग मुझे कंफर्म कर दिएगा अपनी पॉसिबिलिटी क्लास के लिए, तो फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग को ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सही है, मैं इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भेज देता हूँ। सही है, आप लोग के साथ मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।